तुम उस सोने चांदी को लूट लो तो जिंदगी तुम्हारी। अब वो बोले यार लेकिन हम जाएंगे कैसे, उन्हें अपने चौथे दोस्त की याद आ गई कि यार उसकी गाड़ी ले चलते हैं। बट उन्होंने अपने चौथे दोस्त को प्लानिंग नहीं बताया, और वो चौथे दोस्त को लेकर गए। जब वो आदमी नेपाल से आ रहा था, उन उन तीनों ने उसको लूटने की कोशिश करी। यहाँ हाथापाई हुई, तो हाथापाई में एक थोड़ा उसमें शॉर्ट टेम्परेचर एक लड़का था, उसने एक को किल कर दिया, कट्टे से गोली मार दी। जहाँ एक को मारना पड़ा वहाँ उसके ड्राइवर, और अब उसने कहा दो को क्या छोड़ेंगे करके दो को भी मार दी, 3 हत्याएँ कर दी। अब तीनों की हत्याएँ करके बॉडी डाल दी नदी में, और वो सोना चांदी उन्होंने लूट लिया 100-150 केजी उस टाइम नेपाल से जो आया। लेकिन इनको ये नहीं पता था उन्होंने मारा किसको। अगले दिन पूरे हिंदुस्तान के पेपर भरे हुए आए। उस टाइम मुलायम सिंह यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उसके फाइनेंसर को मार दिया मेल। अब वो लोग इतने हाईलाइट हुए, इनको 24 घंटे में जेल डाला, और इतने हाईलाइट हो गए कि इसकी नज़र अंडरवर्ल्ड में बैठे हुए छोटा राजन को भी पड़ी। क्योंकि 93 के बाद डी और राजन ग्रुप दोनों अलग हो गए, तो राजन बोलता है भाई मैं इंडिया फेवर में हूँ। तो राजन डिसाइड करता है। कई बार क्या होता है एजेंसीज भी मिलकर, एक कहते हैं एजेंसी का एक काम है कि दुश्मन को मारने के लिए कई बार हम छोटे दुश्मन से भी हाथ मिलाते हैं, क्योंकि हमारे को बड़े दुश्मन को खत्म करना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। होता है। तो देन तो ये डिसाइड किया गया कि यार इन चारों को बाहर निकाल दो, और निकालने के बाद ठीक ठाक लड़के हैं और ट्रेंड करते हैं इनको, और इनको भेजते हैं पाक। जैसे एक बारी अगर आपने एक चर्चाओं में सुना होगा, तो इंडियन गवर्नमेंट, हम तो नहीं बोलते, कि आया था बीच में कि फरीद तानाशाह और विक्की मल्होत्रा यहीं अशोका होटल में पकड़े गए थे करके, और इनको भी हम मतलब एजेंसीज रेडी कर रही थी। तो ऐसा तो कहीं है नहीं, लेकिन लोग बोलते हैं। अगर एजेंसीज तैयार कर रही थी तो किसने पकड़ा इनको? मुंबई पुलिस ने। दोनों वांटेड थे, दोनों वांटेड थे, बांग्लादेश में थे दोनों के दोनों, ठीक है, राजन के लिए काम करते थे, तो दिल्ली में थे। ये लोग कहते हैं कि मतलब मीडिया का कहना है कि एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन कभी ऐसा सामने ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है। एजेंसीज तो बताती है नहीं। तो देन फिर सेम इन्हीं 4 लड़कों को भी रेडी किया गया, बोला, और चारों लड़के रेडी हुए। और रेडी होने के बाद ये लोग जाने वाले थे बाहर, तो अंडरवर्ल्ड में बैठा हुआ एक आदमी ने बोला यार ये अगर ये दाऊद को कभी मारे तब भी वो वापस नहीं आएंगे, और नहीं मारे तब भी नहीं आएंगे, तो क्यों ना मैं अपना यूज़ करवा लूँ। उसने एक अपने दुश्मन के ऊपर अटैक करवा दिया, और वो दुश्मन तो मरा नहीं, उसमें कुछ और लोग मारे गए, पुलिस वाले मारे गए। ये दोबारा बेचारे जहाँ से आए थे दोबारा जेल। ठीक है, इन्होंने बहुत कोशिश किया हम एजेंसी के लिए काम करते हैं, तो भाई एजेंसी ने तो ये टारगेट नहीं दिए थे। अब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है यार भाई मेरे बॉयफ्रेंड के साथ तो गलत हो गया ये चीज़ें, ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड इनोसेंट है करके। तो वो बोलती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल में नहीं मरने दूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को जेल से निकालूंगी। अब निकाले कैसे, पहली 3 हत्याएं तो पहले चल रही, ठीक है, अग्रवाल फैमिली की, ऊपर से 2-3-4 हत्याएं अभी हो गई। तो लड़की ने बोला तब भी मैं निकालूंगी करके। तब उसने प्लानिंग करी, और इन वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार किसी 24 साल की लड़की ने जेल को हाईजैक किया और निकाल